हरे कृष्णा। आज आज बहुत ही महत्वपूर्ण और पर्व दिन है। शायद आप सभी लोग जानते होंगे। आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। हम्म, आज का ये दिन श्रील प्रभुपाद जी धरातल पे अपने लीलाएं पूर्ण करके फिर भगवत धाम भगवान की नित्य सेवा में वापस लौटे थे। इसलिए हम कहते हैं ना, नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य लीला में प्रविष्ट मतलब प्रवेश करना। नित्य लीला प्रविष्ट। तो वैसा श्रील प्रभुपाद आज ही नित्य लीला में श्रील प्रभुपाद जी प्रवेश किए हैं। तो वैष्णव के लिए जन्म तिथि भी उत्सव है। और तिरुभाव दिवस भी एक उत्सव ही है, क्योंकि हम्म, निश्चित जिस लक्ष्य के लिए व्यक्ति जन्म लिए थे और जीवन भर साधन भजन किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दिवस है ये तिरुभाव दिवस। उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले दिवस है। इस प्रकार से आज श्री प्रभुपाद जी अपना नित्य लीला में पुनः प्रवेश किए हैं। तो इसलिए हम सभी के लिए बहुत ही पर्व दिन है। एंड आज के दिन हम सभी लोगों को स्मरण करनी चाहिए श्री प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में योगदान। और इसी का स्मरण करते हुए हमें सोचना चाहिए कि मैं श्रील प्रभुपाद जी ने इतना योगदान मेरे जीवन में दिया है, तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे तो हम श्रील प्रभुपाद जी से कोई भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आपकी ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। हम्म, श्रील प्रभुपाद जी ने सीधा यही कहा कि यह असंभव है, नॉट पॉसिबल। फिर थोड़ी देर रुक कर श्रील प्रभुपाद जी ने ये बात कहा कि बट स्टिल यू कैन ट्राई। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि यू ट्राई टू डू एज आई डिड। आप जैसा मैंने किया उसी प्रकार से आप भी करने का प्रयास करो। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार से प्रचार किया, तो प्रभुपाद जी की अनुगमन करते हुए उसी प्रकार से हम भी प्रचार करने का जब प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से, देन श्रील प्रभुपाद जी हमारे प्रयासों को देखकर प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी करें, हालांकि चुकाए तो नहीं जा सकता है, बट निश्चित प्रयास तो करनी चाहिए हर एक वक्त को। बिकॉज हमने बहुत कुछ लिया है हमसे, बहुत कुछ लिया हुआ है जिसका कोई अ, मूल्य नहीं है। तो वैसा शिल प्रभुपाद जितना कुछ लेने के उपरांत हमें कृतज्ञ नहीं रह जाना चाहिए। रादर हमें पूर्ण मात्रा में प्रयास करनी चाहिए श्री प्रभुपाद जी के ऋण को चुकाने का प्रयास करके। कैसे करेंगे? प्रचार कार्यों में शामिल होकर प्रचार करने का प्रयास करनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। इस प्रकार से हम सभी को प्रयास करनी चाहिए। तो इसलिए आप सभी जहाँ जहाँ भी है, वहीं से आप प्रचार करना शुरू करिए। श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों को बांटने के रूप में, श्री प्रभुपाद जी संदेश को समझाने के रूप में हम सभी को प्रयास करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी की सहायता करने, मदद करने।
है ना। तो वैसा शिल प्रभुपाद जी आज का दिन किस प्रकार से अपनी लीलाएं समाप्त किया है, तो उसके विषय में शिल प्रभुपाद जी के लीलामृत से थोड़ा सा पढ़ेंगे। शिल प्रभुपाद जी की जो आखिर क्षण किस प्रकार से बीता है और क्या क्या हुआ है उस समय, तो वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत के अंतर्गत छठवां पुस्तक है। उस पुस्तक के अंतर्गत आखिर अध्याय दी फाइनल लेसन, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अपने आखिर सांस तक हमें शिक्षा देते ही निष्क्रमण किए थे। He was teaching us may not be by words but by his example। हालांकि आखिर समय पर श्रील प्रभुपाद जी शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से खूब बहुत सुंदर शिक्षाएं देकर जाते हैं। किस प्रकार से एक भक्त को अपनी शरीर छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ना चाहिए, किस मनस्थिति से, किस प्रयास में, किस भाव में व्यक्ति को शरीर छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना जीवनी के द्वारा दिखाते हुए गए। तो वही जो आखिर अध्याय है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की लास्ट चैप्टर है। हम्म, 55वां अध्याय है ये लीलामृत में। Despite his promise to live, Srila Prabhupada said his life was still in Krishna's hands. Everything was। हालांकि आखिर समय पर जब श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य खूब रो रहे थे एंड बहुत दुखी थे, सभी निराश थे एंड प्रभुपाद जी के अलावा और कोई बातें ही नहीं हो रही थी वहां पर। सभी लोग प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा कर रहे थे, प्रचार कार्य इत्यादि वो थोड़ा सा एक प्रकार से स्थगित हो गया था, क्योंकि सभी केवल श्रील प्रभुपाद जी के विषय में ही सोच रहे थे, उन्हीं के विषय में चिंता कर रहे थे, बहुत दुखी थे। तो उन परिस्थितियों में उन सभी लोगों की अवस्था को देखकर श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे एक समय पर इस प्रकार से कहा। क्योंकि प्रभुपाद जी शिष्य प्रभुपाद जी से कहते थे कि देखिए प्रभुपाद जी, अगर आप जीना चाहें देन भगवान जरूर आपके आयु को बढ़ा देंगे, बस आप चाहेंगे तो इस प्रकार से बार बार इस प्रकार से ये लोग पूछने से श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि "हम्म, ठीक है, मैं और जीऊंगा करके। तो ये बात सुनकर सभी भक्तों की जो निराशाजनक जीवन में पूरा वापस आशा जग गई। इन सभी तो दोबारा उत्साहित हो गए।
प्रचार कार्य भी प्रचार कार्य में भी लगने लगे। फिर भी श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कह तो दिया, बट अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण का ही हाथों में है मेरा जीवन। जिस प्रकार से हर चीज भगवान श्री कृष्ण का ही नियंत्रण में है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी। His free choice did not mean he was absolutely independent. उनके जो स्वतंत्र इच्छा का मतलब ये नहीं रहा है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है करके। Rather, the pure devotee's attitude is to freely surrender to Krishna whatever happens. फिर भी शुद्ध भक्तों को यही मनोवृत्ति रहता है, चाहे कुछ भी हो, वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित करते हैं। In the mood of the gopis, the foremost devotees of Lord Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu prayed, "You may handle me roughly in your embrace or make me broken-hearted by not being present before me, but you are always my worshipful Lord unconditionally." गोपियों के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कहा है कि आप चाहे मुझे गाढ़ आलिंगन करो या तिरस्कृत भी करो, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ ही बने रहेंगे किसी भी अवस्था में। Because the exchanges between the Lord and his pure devotees are always supremely personal, both the hands and his devotees express desires and individual will. Both the Lord and his devotees express desires and individual will. क्योंकि भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है वो बहुत ही व्यक्तिगत है, और भगवान भी और भक्त भी दोनों अपने आप में एक व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए दोनों का अपना अपना एक स्वतंत्र इच्छा रहता ही है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का मतलब यहाँ पर ससुर महाराज का ये कहना है कि हालांकि प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से कहा है, बट भगवान का भी अपना इच्छा तो है, क्योंकि वो भी तो स्वतंत्र है, वो भी एक व्यक्ति है। तो इसलिए भगवान क्या चाहेंगे। In his childhood Leela, Krishna sometimes breaks Mother Yashoda's butter pot and sometimes he allows her to catch him and bind him. अपने बाल लीलाओं में कृष्ण कई बार यशोदा मैया की माखन के मटके को फोड़ देते हैं, और कभी कभी यशोदा मैया को उनको पकड़ने के लिए और बांधने भी देते हैं। In any case, the will of the Lord and the will of the devotee are always one in interest, but they are sometimes expressed in the form of a loving conflict. किसी भी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण का जो इच्छा है और भक्तों का जो इच्छा है, उद्देश्य में एक ही है, बट फिर भी कई बार उसे व्यक्त करने में एक प्रकार की कौन एक प्रकार की मतभेद के रूप में भी दिखाई देता है, बट उद्देश्य में तो एक ही है, एक दूसरे का प्रति प्रेम ही दोनों व्यक्त करते हैं, बट उस व्यक्तिकरण में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, कोई किस प्रकार से कोई दूसरे प्रकार से व्यक्त करता है। Similarly, although Srila Prabhupada had promised his devotees that he would stay in the world and defy death, he still remained surrendered to the will of Krishna. उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद हालांकि अपने शिष्यों से कहा तो है कि मैं जिंदा रहूंगा, बट फिर भी श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण का ही इच्छा को समर्पित करके उन्हीं की इच्छा के ऊपर निर्भर रहे हैं। Srila Prabhupada had already expressed his surrender in the prayer he had given his disciples to offer on his behalf. Srila Prabhupada जी
जो अपना शिष्यों को एक प्रार्थना दिए थे उस समय, उनकी ओर से भगवान से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना दिए थे। उन प्रार्थनाओं में श्रील प्रभुपाद जी अपना समर्पण को व्यक्त किए हैं। एंड वो प्रार्थना क्या है? माय डियर लॉर्ड कृष्णा, इफ यू डिजायर प्लीज क्योर श्रील प्रभुपाद। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, यदि आप चाहे तो हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद जी को ठीक कर देना। तो हमेशा चाहे हमारा कितना प्रगाढ़ इच्छा भी क्यों ना हो, तीव्र इच्छा भी क्यों ना हो, फिर भी हमेशा ये शब्द हम जोड़कर ही चलते हैं, यदि आप चाहे तो, इफ यू सो डिजायर, तभी हो। क्योंकि किसी भी अवस्था में भगवान की इच्छा का विपरीत हम कुछ भी होने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस परिस्थिति में हालांकि सारे भक्त बहुत चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी रहें, बट यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि यदि आप चाहे तो श्रील प्रभुपाद जी को ठीक कर दीजिएगा। By the phrase, if you desire, he was reminding his followers of the supreme prerogative of Krishna and was asking them to abide by it. Although he was also giving them an acceptable way to petition Krishna. यहाँ पर ये जो शब्द इफ यू डिजायर, यदि आप चाहे तो, इस शब्द से श्रील प्रभुपाद जी इस बात की इंगित कर रहे हैं या इस बात की स्मरण दिला रहे हैं अपने शिष्यों को कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा इच्छा को हमें समर्पित करके ही चलना चाहिए। हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी आग्रह को रखने का एक तरीका भी श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। In a similar case in 1967 he had given his disciples another prayer. इसी प्रकार की स्थिति एक बार 1967 में आया था, जब तब भी श्रील प्रभुपाद जी अपना शिष्यों को इसी प्रकार की एक प्रार्थना दिए थे। जब श्रील प्रभुपाद जी 1965 में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, फिर 66 में श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना किया, और 67 में मतलब एक ही साल बीता है इस्कॉन की स्थापना होकर। एंड उस समय श्रील प्रभुपाद जी को श्रील प्रभुपाद जी के एक समय पर तो तबीयत बहुत ही खराब हो गया था, बहुत ज्यादा खराब हो गया था। एंड क्योंकि थर्ड हार्ट अटैक आ गया, दो हार्ट अटैक्स तो नौका में आ गया, एंड फिर ये भी तीसरी हार्ट अटैक आ गया। तो उसकी वजह से श्रील प्रभुपाद जी का तबीयत बहुत बहुत खराब हो गया था। एंड सभी शिष्य बहुत चिंतित थे। श्रील प्रभुपाद जी अभी तो आंदोलन शुरू किया और हम सब कुछ सीखा भी नहीं है, और इस प्रकार की प्रारंभ अवस्था में अगर श्रील प्रभुपाद जी चले जाएं, देन फिर हमारी देखभाल कैसे होगी, इस आंदोलन को बढ़ाएगा कौन, इस पर आंदोलन की विस्तार कैसे हो पाएगी। इस प्रकार से बहुत ही चिंतित थे उस समय श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, जितने भी गिने चुने ही थे। तो तब भी श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा कि आप भगवान से ये प्रार्थना करो करके। उस समय भी एक प्रार्थना श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को दिया भगवान से करने के लिए। एंड वो उस प्रार्थना में श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से इस प्रकार से सभी लोग प्रार्थना करने लगे कि वो प्रार्थना इस प्रकार से, माई मास्टर इज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो वो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान, हमारे प्रिय श्री प्रभुपाद जी अपना कार्य को अभी पूर्ण नहीं किया है, अपने कार्य को पूर्ण नहीं किया है, इसलिए उनकी आयु को बढ़ाइए करके फिर वो प्रार्थना किया करते थे। बट इस समय इस बार तो श्रील प्रभुपाद जी तो अलग ही प्रार्थना दिए थे। She had said then that Krishna had responded to this prayer, granting the wishes of the devotees. एंड फिर ये प्रार्थना करने के उपरांत कुछ दिनों में ही श्रील प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। देन श्रील प्रभुपाद जी ने यही कहा कि भक्तों को प्रार्थना सुनकर भगवान ने उनकी स्वास्थ्य को ठीक कर दिया। श्रील प्रभुपाद himself was responding to devotees' prayers and Krishna had given him the choice.
श्रील प्रभुपाद जी स्वयं भी भक्तों को प्रार्थना के साथ आदान प्रदान कर रहे थे। एंड कृष्ण का ही अल्टीमेट इच्छा है। But as a surrendered soul, Srila Prabhupada waited for further developments, ever sensitive to Krishna's desire. But एक समर्पित आत्मा की तरह श्रील प्रभुपाद जी और चीजें आगे बढ़ने के लिए ही निरीक्षण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के हिसाब से। As Prabhupada had said when invited by Kirtanananda to come to his palace in New Vrindavan, let us see which palace I'm going to. तो वैसे समय पर कीर्तनानंद स्वामी महाराज जी ने श्री प्रभुपाद जी का आमंत्रण दिया कि आपकी इतना बड़ा महल बना हुआ न्यू वृंदावन में, आप वही आ जाइएगा। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि देखते हैं कौन सी महल में जाना होगा। प्रभुपाद जी कह रहे थे, as a loving tension can sometimes exist between the Supreme Lord and his pure devotees, so now a similar tension existed between Srila Prabhupada and his followers. जिस प्रकार से एक प्रेममय टेंशन रह सकता है भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में, उसी प्रकार से अभी के समय पर एक टेंशन था श्रील प्रभुपाद जी एंड उनके शिष्यों के बीच में। Pray out his disciples' desperate petition at his bedside, Srila Prabhupada had seen his duty as instructing his disciples in how to die. श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत ज्यादा ही श्रील प्रभुपाद जी की इस तरफ के बगल में होकर श्रील प्रभुपाद जी से बारंबार ये निवेदन करने लगे थे। बट फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने उसके पूर्व ही उन्होंने सोच लिया है कि मुझे अपने शिष्यों को मरना सिखाना है। Part of his mission was to set the perfect example in this most important lesson, how to pass life's ultimate test. उनका जो मिशन था उसमें एक और महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि उन्हें अपना शिष्यों को सिखाना होगा अपना जीवन के अंतिम परीक्षा को कैसे देना है, कैसे पास करना है, वो मुझे सिखाना है, वो उन्हें सिखाना था। But now his disciples were asking him to postpone the lesson in dying and stay with them indefinitely in the preaching field. But अभी श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद जी से यही आग्रह कर रहे हैं कि ये जो शिक्षा है, ये जो पाठ है, इस पाठ को आप बाद में सिखा देना, बट अभी तो आप हमारे साथ ही प्रचार कार्यों में रह जाओ। And Prabhupada agreed, showing that he had the ability to live if he chose, but sooner or later he would have to return to the lesson on how a person should face the end of life. हालांकि श्रील प्रभुपाद जी ने स्वीकार तो किया है जीने के लिए, बट फिर भी प्रभुपाद जी का ये कहना था कि अभी नहीं तो कभी न कभी मुझे ये पाठ सिखाने तो इस अवस्था से गुजरना ही होगा। One special feature of Srila Prabhupada's activities is his relating intimately to the human condition while at the same time remaining aloof and transcendental. Srila Prabhupada जी ये बहुत ही अच्छे लक्षण था कि एक साधारण मनुष्य की तरह अपने आप को दिखाते हुए ही वो उनकी दिव्यत्व को भी मेंटेन करते थे। वो दिव्य होते हुए भी तो एक साधारण मनुष्य की तरह वो अपना कार्य दिखा रहे थे। And he was not born with the force. As a pure devotee, he was not subjected to the law of karma, which awards reactions for pious and sinful deeds. एक शुद्ध भक्त होने के नाते वो कर्म उनसे बद्ध नहीं है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को पुण्य और पाप कर्मों का फल मिलता है। He was not born with the force of karma, nor would he die with the force of karma.
वो अपने कर्मों की वजह से वो जन्म नहीं लिया, बल्कि और कर्मों की वजह से वो मरेंगे भी नहीं। As stated by Srila Rupa Goswami, one whose body, mind, and words are fully engaged in devotional service to Lord Krishna is a liberated soul even while living in this world. तो इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, एक व्यक्ति जिसने अपना शरीर, मन और वचन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया है, वो पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा ही है जीवित अवस्था में भी। People often misunderstand the movements of a pure devotee within the material world, just as one, on seeing clouds blowing past the moon, may think the moon itself is moving. कई बार साधारण लोग शुद्ध भक्तों की कार्यों को गलत प्रकार से समझने लगते हैं। जिस प्रकार से जब कोई बादल चंद्रमा के सामने से जब वो चलती है, कई बार ऐसा अनजान लोगों को प्रतीत होता है कि चंद्रमा ही चल रही है करके, बट हालांकि वो चंद्रमा नहीं चल रहे हैं, वो बादल चल रही है। The Shastra therefore warns us never to see the Guru as an ordinary man subject to karma. इसलिए शास्त्र हमें एक वार्निंग देती है कि आप गुरु को कभी साधारण मत मानो, जो कि अपने कर्म से बाध्य है। उस प्रकार से गुरु को कभी साधारण नहीं मानना चाहिए। But Srila Prabhupada, while always transcendental to this world, showed the conditioned souls how they too come to the stage of liberation by constantly thinking about Krishna and serving him. बट श्रील प्रभुपाद जी हमेशा दिव्य रहते हुए भी बद्ध जीवों को ये दिखाए थे किस प्रकार से वो भी एक मुक्त अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं। और ये संभव है निरंतर भगवान श्री कृष्ण की स्मरण करने के माध्यम से और श्री कृष्ण की सेवा करने के माध्यम से, ताकि वो मृत्यु के समय पर कृष्ण के पास वापस लौट सकते हैं शाश्वत भगवत धाम में। And Prabhupada's lessons were always practical and universal. श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई हैं वो सभी बहुत ही प्रैक्टिकल रही है और सार्वजनिक रही है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के विषय में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। Srila Prabhupada had deferred the lessons in dying in favor of giving his disciples an unparalleled opportunity to serve him in pure and simple love. श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय पर अपने सारे शिष्यों को उनकी सेवा करने का खूब अच्छा मौका उन सभी लोगों को दिया हुआ है। एंड सही में उस समय श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भी बहुत सुंदर प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की सेवा किया करते थे। श्रील प्रभुपाद जी की कमरे में दिन भर ही कीर्तन चलता था, दिन भर कीर्तन चलता था, सभी का टर्न होता था। इस समय से इस समय तक मैं करूंगा, फिर उसके बाद मैं, उसके बाद ये, इस प्रकार से पूरा टर्न होते थे। एंड फिर सभी को टर्न बाय टर्न कीर्तन किया करते थे। उन दिनों में श्री प्रभुपाद जी से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं पड़ता था। कभी भी कोई भी आकर श्रील प्रभुपाद जी कमरे में जाकर श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन कर सकते थे। उस प्रकार से कोई प्रतिबंध भी नहीं था कि इस समय जाना, इस समय नहीं जाना है करके। कभी भी श्रील प्रभुपाद शिष्य जा सकते थे। एंड जब श्रील प्रभुपाद जी की स्वास्थ्य के संबंध में जब पूरा दुनिया में सारे मंदिरों में पता चले कि श्रील प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया करके, देन दुनिया भर से सारे के सारे भक्त वृंदावन आने लग गए थे। एंड जो भी वृंदावन आ जाते थे फिर वो श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में जाकर श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करने चले जाते थे। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा मात्रा में श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य सभी प्रभुपाद जी का दर्शन करने कई सारे भक्त आने लग गए थे।
Many came and all were allowed to enter Srila Prabhupada's room, massage his body and sit with him as long as they liked, day and night. काफी लोग आया करते थे, सभी लोगों को अनुमति था श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में जाने का और श्रील प्रभुपाद जी के शरीर की मसाज करने का एंड उनके साथ बैठने का, जितना देर चाहे उतना देर बैठ सकते हैं, दिन रात कभी भी बैठ सकते हैं, चैंटिंग द होली नेम फॉर हिज प्लेजर एंड कीर्तन करने का, श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करने का। इस प्रकार से सभी लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिए हुए थे। श्रील प्रभुपाद ऑल्सो रिकमेंडेड इज ट्रांसलेटिंग, recommenced his translating and this was done openly. And Srila Prabhupada जी उस अवस्था में, जिस अवस्था में श्रील प्रभुपाद बिल्कुल शरीर, श्रील प्रभुपाद शरीर पूरा शिथिल हो गया था, केवल हड्डी हड्डी ही बचे हुए थे, उनकी श्रील प्रभुपाद जी के आखिरी दिनों में श्रील प्रभुपाद जी ने खाना छोड़ दिए थे, लगभग 2 महीने तक खाना ही नहीं खाए थे। उसकी वजह से उनकी शरीर में सारा मांस जो है वो गल गया था, केवल और केवल हड्डी ही बच गया, हड्डियों के ऊपर वो चमड़ा लटक रहा था बस। इस अवस्था में ये थे श्रील प्रभुपाद जी। एंड उसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी की, आप आज भी श्रील प्रभुपाद जी के हाउस में जाएंगे तो वहां पर प्रभुपाद जी का बिस्तर है, जिस बिस्तर में श्रील प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा है। एंड आज तक भी श्रील प्रभुपाद जी कमरा को उसी प्रकार से सजा कर रखा जाता है, जिस अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी शरीर छोड़ते वक्त जिस अवस्था में वो कमरा थी, एग्जैक्टली उसी प्रकार से फोटोज इत्यादि इत्यादि उसी प्रकार से ही रखा जाता है, उसी प्रकार से रखा जाता है। एंड बिस्तर भी एग्जैक्टली उसी प्लेस में ही है जहाँ जिस प्लेस में श्रील प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा था। देन वहां पर श्रील प्रभुपाद जी थे। एंड उस अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी ये अनुवाद करने के कार्य को पुनः प्रारंभ कर दिए थे। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, आज भी आप देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आकर समय पर किस प्रकार शरीर छोड़ा है, वो फाइनल लेसन करके एक वीडियो होता है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी उस अवस्था में भी वो भागवतम की श्लोक का कोई भक्त प्रभुपाद जी को सुनाते हैं एंड उसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी दे रहे होते एंड उसको वो डिक्टाफोन में प्रभुपाद जी से वो रिकॉर्ड कर रहे होते। देन फिर उसके बाद आगे जाकर फिर वो टाइप वगैरह ट्रांसलेट करते थे। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी के शब्द रिकॉर्ड किया करते थे। मतलब प्रभुपाद जी हालांकि शरीर तो शिथिल हो गया था, मतलब आप सोचे कि एक श्लोका की तात्पर्य देने के लिए कितना कॉन्शियस होना होगा, उस श्लोका के अर्थ को लेकर, भावना को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर, उन सारी चीजों को लेकर। एंड श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल ही सचेत थे, मतलब कॉन्शियसनेस के रूप में बिल्कुल परफेक्ट थे। शरीर तो शिथिल हो गया था, उस वो अवस्था था श्रील प्रभुपाद जी की। एंड उस समय भागवतम की जो 10वीं स्कंद है ना, श्रील प्रभुपाद जी 10वीं स्कंद की 13वां अध्याय तक श्रील प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया, 13 चैप्टर तक, 13 चैप्टर तक। शायद फिर वही होगा, उस समय वो 13 चैप्टर ही चल रहा होगा, वो 13 चैप्टर शायद यही है, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी गायों को बछड़ों को जो चुरा लेते हैं ना, वो वाली लीला चल रहा है, तो फिर उसी का चल रहा है। एंड ये ट्रांसलेशन पहले श्रील प्रभुपाद जी अकेला में ही करते थे, रात्रि के समय करते थे ना श्रील प्रभुपाद जी, जब सभी लोग सोते हैं उस समय श्रील प्रभुपाद जी ये अनुवाद के कार्य किया करते थे। बट अभी श्रील प्रभुपाद जी सभी ही भक्तों के सामने ही ये अनुवाद के कार्य करने लग गए थे। He now encouraged all devotees to come as he lay in bed dictating his Bhaktivedanta purports. उस समय श्रील प्रभुपाद जी एकांत में ही बैठते थे
बट अभी श्रील प्रभुपाद जी सभी ही लोगों को एंकरेज किया करते थे, प्रोत्साहन दिया करते थे, वो सभी भी आकर बैठ सकते। जब श्रील प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत तात्पर्य जब बोल रहे हैं तो समय आकर बैठने का प्रोत्साहन दिया करते थे। He was giving himself completely and declaring it also, telling the devotees present, never leave me, and I cannot live without your company. वो अपने आप को पूर्ण रूप से दे- देते हुए उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि अपने भक्तों को अपने भक्तों से एक प्रकार से ये बात कहा है कि आप कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ना, और मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, और आपके साथ छोड़कर मैं जी नहीं पाऊंगा। They had asked him to stay and he had agreed, consigning himself completely to their care. एंड वे लोग श्रील प्रभुपाद जी से उनको रहने के लिए कहा है, एंड श्रील प्रभुपाद जी ने भी उसको मान लिया और अपने आप को पूर्ण रूप से उनका ही संरक्षण में रखा है। Those who were blessed to have this service felt themselves passing over all barriers of reluctance to serve as well as all barriers of material desire. जो भी इस प्रकार के अत्यंत आशीर्वाद को प्राप्त किया है, इस अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने का भाग्य जिन जिन भक्तों ने भी पाया है, वो एक प्रकार से सेवा के सारे बैरियर्स को क्रॉस कर पा रहे हैं, सारे भौतिक इच्छा की बैरियर को भी क्रॉस कर पा रहे हैं, प्रतिबंध को क्रॉस कर पा रहे हैं। By intimately serving Srila Prabhupada, they felt the strength of complete surrender and sensed that this would sustain them always, even when Srila Prabhupada eventually did depart from the world. इस प्रकार के आंतरंगिक रूप से श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने से उनको ऐसा लग रहा था कि हम उनको उन लोगों के इतना शक्ति मिल रहा था जिससे वे पूर्ण रूप से समर्पित करके श्रील प्रभुपाद जी की उपस्थिति में पूर्ण रूप से समर्पित कर सकते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी की जाने के उपरांत भी उसी समर्पित भावना में रह सकेंगे, उतना शक्ति उन्हें मिल रहा था। Prabhupada also continued speaking as he had in recent months about being unafraid of death and being fixed in transcendental knowledge. प्रभुपाद जी उस अवस्था में भी बोलने लगे जिस प्रकार से पिछले महीने भी वो बोल रहे थे, उसी प्रकार से बोलने लगे कि वो किस प्रकार से वो मृत्यु से उनको कोई भय नहीं है, एंड वो कैसे दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित है। When receiving a presentation of some of his books recently printed in Portuguese by Hridayananda Goswami, Prabhupada encouraged him and said, "This is life. The material world is just bones. The bones are not a real life. A real concern is the living force. The bones may remain or go. It doesn't matter. The real life is sustaining the bones. There is even a history that there was a rishi who had only bones. So there is a science by which you can sustain life by only bones." Hiranyakashipu did it. श्रील प्रभुपाद जी को जब एक हृदयानंद गोस्वामी करके उन्होंने पोर्चुगीज में जो श्रील प्रभुपाद जी को पुस्तक की प्रचलन हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक की प्रचलन पोर्चुगीज में हुआ था, जब इस प्रकार से प्रचलन हुआ था, देन ये समाचार श्रील प्रभुपाद जी को पहुंचाया गया था, देन श्रील प्रभुपाद जी बहुत बहुत प्रसन्न हो गए थे। एंड प्रभुपाद जी ने कहा यही जीवन है और ये भौतिक दुनिया तो केवल हड्डी है, हड्डियों में कोई जान नहीं है, और ये हड्डियां रह भी सकती है और खत्म भी हो सकती है, बट फिर भी जीवन रहेगा। बल्कि असली जीवन ही इन हड्डियों को सस्टेन करती है, इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा। फिर श्रील प्रभुपाद जी से तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि यू आर ऑल्सो डूइंग इट श्रील प्रभुपाद, आप भी कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। So take care of the bones as long as possible, said Srila Prabhupada.
but the real life is here. Always remember that. श्रील प्रभुपाद जी अपने अपने आप को उद्देश्य करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि इन हड्डियों को जब तक आपको बचाना है बचा लो, बट मेरी असली जीवन तो इसी में है। किसमें है? प्रचार में। तो इसलिए जब तक हम प्रचार कार्य को हम आगे रखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को बांटने के रूप में, श्रील प्रभुपाद जी के संदेश को प्रचार करने के रूप में, तब तक श्रील प्रभुपाद जी असलियत में जीवित ही है। तब तक श्रील प्रभुपाद जी असलियत में जीवित है। प्रभुपाद जी अपना शरीर को कह रहे तो केवल हड्डियां है, ये तो कभी रहेगा, कभी खत्म हो जाएगी। कभी खत्म हो जाएगी, बट मेरी असलियत में जीवन तो ये प्रचार कार्य ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब भी उस अवस्था में भी जब कोई प्रचार की रिपोर्ट जब सुनाता था, देन प्रभुपाद जी बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते थे। उनको लगता था कि उनकी जान वापस आ रहे हैं। उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की अंतिम समय रहा है। ठीक है, काफी कुछ है। अगर आप लोगों को दिन में समय मिला तो आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत हार्ट टचिंग, और ये लास्ट सेक्शन जो है ना, बहुत बहुत सुंदर रहेगा। अब हालांकि हम वही पढ़ना चाह रहे थे, बट समय हो गया, तो यहाँ समाप्त कर देते हैं। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है प्रभुपाद जी के संबंध में, आप लोग कह भी सकते हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया, विशेष दिन है आज, तो कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहते हैं शिला प्रभुपाद जी के बारे में तो बता सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक। यस, रचना माता जी आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हैं। वैसे आज उपवास रहता है दोपहर तक। फिर दोपहर को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि श्रील प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं, प्रभुपाद जी का आरती करते हैं और प्रभुपाद जी को भोग लगाते हैं। फिर उसके उपरांत सभी हम अपना उपवास को वापस छोड़ेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। उस प्रकार से आज दोपहर के समय सारे मंदिरों में इस प्रकार से करते हैं। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हो सके। उस समय श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, पूरा मंगलाचरण पढ़ते हैं। पढ़कर श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ के श्री प्रभुपाद जी को 3 बार पुष्प अर्पण करना होता है और 3 बार प्रणाम करना होता है। और फाइनली जो भी आपने घर पे बनाया है, भगवान को भोग लगाया है, वही आप प्रभुपाद जी को भोग लगाइए। फिर उसके उपरांत प्रभुपाद जी का छोटी आरती कर लेना, एंड श्री प्रभुपाद जी को पुष्प चढ़ा देना। पुष्प चढ़ाइए, एंड फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। वैसे श्री प्रभुपाद जी ने संध्या के समय, शाम के समय 7:25 को श्री प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा। 7:25 इन द इवनिंग, 7:25 को। तो कई बार मतलब मंदिरों में 7:25 पे एग्जैक्टली उस समय भी श्री प्रभुपाद जी को पुनः आरती करते। तो आप भी प्रभुपाद जी का स्मरण कर सकते हो, या कुछ प्रभुपाद जी की लीलामृत से ये जो आखिर अध्याय है वो पढ़ सकते हो। तो वैसा आज पूरा प्रभुपाद जी के स्मरण करनी चाहिए। एंड वी कैन राइट डाउन आवर ग्रैटिट्यूड टू प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के प्रति हमारा कृतज्ञता को हमें कोई पुस्तक में लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से हमें प्रभुपाद जी के स्मरण आज के दिन और तीव्रता से हमें करनी चाहिए। ओके, यस, रचना मतलब। यस, रचना माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट सुचिता माता जी आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी आप बता रहे थे भोग लगाने का, तो जैसे हम रोज भगवान जी को जो ऑफर करते हैं, उसके अलावा एक अलग प्लेट में प्रभुपाद जी को ऑफर करना चाहिए आज।
हाँ, एक अलग इसमें ऑफर कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद भगवान प्रणाम। को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही प्रभुपाद जी का ऑफर होता अच्छा, सेम प्लेट। है। वही। जी। प्रिया सिंह माता जी अनम्यूट कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, प्रभु जी, ये ऑफिस में रहने के बाद हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे सिर्फ मंगलाचरण पढ़ के प्रणाम कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, जरूर। और प्रसाद शाम को ही ले, दिन भर का फास्ट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रभु जी ना? नहीं, दोपहर को आप फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। दोपहर तक मतलब दो, ऐसे ऑफिस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, लंच तो दोपहर में करते नहीं है, तो शाम को ही प्रसाद ले लेंगे? वो दोपहर को होता नहीं प्रसाद। नहीं प्रभु जी। हम्म, ठीक है। तो शाम को। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि आज बहुत विशेष दिन है ना।